दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बिहार की राजनीति की। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार एनडीए में इस वक्त काफी उबाल मचा हुआ है, और उबाल मचने के पीछे वजह क्या है, आज इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दूं कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह जो है वो बिहार के अंदर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। और यह यात्रा भागलपुर से शुरू होते हुए कटिहार, पूर्णिया, अररिया होते हुए इस यात्रा का जो समापन है वो किशनगंज में होने वाला है। अब आप सोच सकते हैं जो जिला चुना गया है वो जिला और इस जिला में किस पार्टी का ज्यादा प्रभाव है, तो आप समझ जाएंगे कि बिहार की राजनीति में खास करके एनडीए गठबंधन के अंदर उबाल क्यों मचा हुआ है। आपको बता दूं कि यात्रा का आइडिया कहां से आया गिरिराज सिंह को, और कहां से आया, इसका मकसद क्या है, इन सभी तमाम चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको याद होगा पिछले दिनों यूपी के सीएम ने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि जितना हम बटेंगे उतना ज्यादा कटेंगे, यानी वो हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दे रहे थे। उसके बाद खूब इस बयान की खूब चर्चा हुई। उसके बाद पीएम मोदी जब महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र में भी उन्होंने जो है हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया था। और फिर भी इस बयान का काफी चर्चा हुआ। महाराष्ट्र के हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया था पीएम मोदी ने। साथ ही साथ जब वर्चुअल मीटिंग हो रही थी महाराष्ट्र के लिए तब भी पीएम मोदी ने एकजुट होने का संदेश दिया था। उसके साथ साथ आपको अगर मैं बता दूं कि राजस्थान के बर्रा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया था। तो दरअसल आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह को उनके बड़े नेताओं से ये आइडिया मिला, और वो बिहार के इस इलाके में जो यात्रा कर रहे हैं, जिस इलाके में या जिस जिले में वो यात्रा निकालने जा रहे हैं उस इलाके में जदयू का काफी अच्छा खासा प्रभाव है, और यहाँ पर जो बीजेपी का जो जड़ है वो काफी कमजोर है। यानी इस इलाके में बीजेपी जदयू के भरोसे ही राजनीति करती है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि भागलपुर में जेडीयू का एमपी है। आपको पता ही है भागलपुर से उसके जो मंडल है वो यहाँ पर एमपी है। भागलपुर के अलावा कटिहार वहां उसका भी इलाका है, अररिया बीजेपी का थोड़ा बहुत इलाका माना जाता है। ये तमाम जिलों में पिछड़ा वर्ग आता है, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय का भी एक अच्छा खासा प्रभाव इन इलाकों में माना जाता है। चाहे वो अररिया हो, चाहे वो कटिहार हो, या किशनगंज हो, या फिर पूर्णिया हो, इन तमाम इलाकों में बीजेपी कमजोर रही है। और इस यात्रा का मकसद क्या है, ये इस यात्रा की अगर बात करें तो पिछड़ी जाति के वोटर सबसे ज्यादा इसी इलाकों में बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ उसके बाद मुसलमानों की आबादी भी अच्छी खासी है। तो बीजेपी जदयू के भरोसे इस इलाकों में राजनीति करती है। तो गिरिराज सिंह का मकसद है हिंदू यानी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना। गिरिराज सिंह अगर इस इलाके में यात्रा निकालते हैं तो जाहिर सी बात है वो कोशिश करेंगे कि हिंदू का वोट किसी तरीके से पोलराइज हो, और वो पूरा कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरा कारण ये है कि उसका मैसेजिंग स्ट्रांग हो जाएगा सीएम पद की दावेदारी के लिए। जो जदयू बीजेपी के जो क्षेत्रीय इकाई है उसके अंदर से भी कुछ नेताओं का इसका सपोर्ट है। और दूसरा मैसेज है राष्ट्रीय मैसेज कुछ देने की कोशिश करेंगे। और इस यात्रा से बिहार में खलबली मचना तो तय है, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टी को इस यात्रा से काफी ज्यादा नुकसान होगा, या उन्हें इस यात्रा पे नजर है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर हम बात करें तो जदयू और बीजेपी एक गठबंधन में शामिल है, और जदयू ने इस यात्रा का विरोध किया है। साथ ही साथ आपको बता दूं आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने इस यात्रा से अपने आप को अलग कर लिया है। लेकिन इस यात्रा में अगर गिरिराज सिंह इस यात्रा को निकालते हैं भागलपुर से तो वो अपने बलबूते पर, अपने खर्चों पर ही निकालेंगे वो यात्रा। और ये इलाका एक ऐसा इलाका पिछड़ा वर्ग है, तो उसे भीड़ जुटाने के लिए किसी संगठन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि वो अपने आप को आधिकारिक तौर पर बिहार के अंदर सीएम के तौर पर जो है
स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह का दुर्भाग्य ये है कि वो जातिगत समीकरण के अंदर फिट नहीं बैठते हैं, इस वजह से उन्हें सीएम बनना थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन फिर भी वो अपने इलाके में कर रहा है, क्योंकि लोकेशन ऐसा है, उसमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी वहां भीड़ लाने में, और लोग खुद खींचे चले आएंगे। तो गिरिराज सिंह जो है बिहार का सबसे ताकतवर नेता बनने की कोशिश में है इस यात्रा के जरिए। साथ ही साथ बीजेपी हाईकमान को वो मैसेज देना चाहते हैं कि वो सीएम पद के मजबूत दावेदार है। अब स्वाभाविक तौर पर अगर हम बात करें तो गिरिराज सिंह की दिक्कत हमने आपको बता ही दिया कि वो सामाजिक समीकरण में सही से फिट नहीं बैठते हैं। और 2015 से अब तक लेकर के अगर हम बात करें 2024 चुनाव जो आने वाले सालों में होने वाला है 2025 में, उसमें इस इलाकों में जदयू मजबूत रहा है हमेशा से। तो जाहिर सी बात है जदयू को ये परेशान करने वाली खबर होगी। लेकिन बीजेपी इस यात्रा को अंदर ही अंदर कितना सपोर्ट करती है, कितना क्या करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है गिरिराज सिंह का, वो एक तरीके का ध्रुवीकरण करने की राजनीति है। जबकि बिहार हमेशा से शांत प्रदेश रहा है, जातिगत समीकरण से हमेशा ऊपर उठ के दिया है वोट, और जात पात में वो कभी उलझे नहीं है। लेकिन जातिगत समीकरण ही बिहार का एक अंतिम सत्य है। यहाँ पर अगर कोई भी राजनीतिक पार्टियों को अपने आप को बिहार में एस्टैब्लिश करना है तो उन्हें राजनीतिक समझ और साथ ही साथ जातिगत समीकरण का समझ अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर के वो पार्टी बिहार के अंदर सक्सेस हो पाएंगे। नीतीश कुमार सबसे लंबे समय से मुख्यमंत्री है बिहार के, आपको पता है वो क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार को जातिगत समीकरण बैठाना, किस विधानसभा क्षेत्र में किसको कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, इन तमाम चीजों को नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। इस वजह से वो इतने लंबे समय से वहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गिरिराज सिंह के इस यात्रा से बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है? क्या गिरिराज सिंह अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित कर पाएंगे, अपनी दावेदारी मजबूत कर पाएंगे? क्या इस इलाकों में माहौल खराब नहीं होगा हिंदू स्वाभिमान यात्रा से? तमाम तरह की अटकलें लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार के राजनीति में इस वक्त जो है इस यात्रा को लेकर के काफी खलबली मची हुई है। आपको क्या लगता है? आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।